इसगा युवा फाउंडेशन की ओर से आप सभी वॉलंटियर कैडेट ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर कैडेट परियोजना के पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के प्रथम चरण प्रवेशिका पद जांच 3 राष्ट्रीय गान वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा का ज्ञान में भाग लेने वाले समर्पित वॉलंटियर कैडेट्स का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें गर्व है कि आपका प्रथम चरण में तृतीय कदम एक उज्ज्वल एवं आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में अग्रसर है। आवश्यक सूचना: प्रत्येक वॉलंटियर कैडेट को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक चरण का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से सत्यापित करवाने के लिए वेब पोर्टल पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी होगी। जब कोई कैडेट प्रवेशिका पद की सभी निर्धारित 8 जांचों को पूर्ण कर लेता है तो उसे उसकी मैजिक गुल्लक में अधिकतम 300 छात्रवृत्ति मार्क्स ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। सभी छात्रों को 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत योग्यतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय गान का ज्ञान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जयगाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। राष्ट्रीय गान का ज्ञान 1। राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण निम्नलिखित अवसरों पर सामूहिक गान के साथ गाया जाएगा। क राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के अवसर पर, सांस्कृतिक अवसरों पर या परेड के अलावा अन्य समारोह या कार्यक्रमों की समाप्ति पर गाया जाता है। खाक सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन के अवसर पर और इन कार्यक्रमों से उनके विदा होने के तत्काल पहले। 2। राष्ट्रगान को गाने के सभी अवसरों पर सामूहिक गान के साथ इसके पूर्ण संस्करण का उच्चारण किया जाएगा। 3। राष्ट्रगान उन अवसरों पर गाया जाए जो पूरी तरह से समारोह के रूप में न हो तथापि इनका कुछ महत्व हो, जिसमें मंत्रियों आदि की उपस्थिति शामिल है। इन अवसरों पर राष्ट्रगान को गाने के साथ, संगीत वाद्यों के साथ या इनके बिना सामूहिक रूप से गायन वांछित होता है। 4। यह संभव नहीं है कि अवसरों की कोई एक सूची दी जाए जिन अवसरों पर राष्ट्रगान को गाना गाने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु सामूहिक गान के साथ राष्ट्रगान को गाने पर तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक इसे मातृभूमि को सलामी देते हुए आदर के साथ गाया जाए और इसकी उचित गरिमा को बनाए रखा जाए। विद्यालयों में दिन के कार्यों में राष्ट्रगान को सामूहिक रूप से गाकर आरंभ किया जा सकता है। 5। विद्यालय के प्राधिकारियों को राष्ट्रगान के गायन को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने कार्यक्रमों में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए तथा उन्हें छात्रों के बीच राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल सिनेमा हॉल में भी राष्ट्रगान गाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वंदे मातरम का ज्ञान। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, सुब्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, सुहासिनी सुमधुर भाषिनीम, सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम का ज्ञान। किसी देश का राष्ट्रगीत प्राय देशभक्तिपूर्ण संगीतबद्ध रचना होती है जो वहां के इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं संघर्षों का वर्णन करती है। राष्ट्रगीत देश की सरकार द्वारा स्वीकृत होता है या परंपरा से लोगों द्वारा मान्य होता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया। वास्तव में इसे 2 भाषाओं में लिखा गया था, बंगाली और संस्कृत। किसी भी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अपनी मातृभूमि के लिए राष्ट्रगीत को गाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस गीत ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। राष्ट्रगीत बहुत ही शक्तिशाली है और अभी भी हमें अपने देश की खुशहाली के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है।
इसे पहली बार 1896 में रबींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। 1950 में भारत की आजादी के बाद वास्तविक वंदे मातरम के उपरोक्त 2 खूबसूरत छंदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। सारे जहां से अच्छा का ज्ञान। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्कैजना हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं। हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा का ज्ञान। सारे जहां से अच्छा गीत या तराना हिंदी उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। यह इकबाल की रचना बंग-ए-दारा में शामिल है। उस समय इकबाल लाहौर के सरकारी कॉलेज में व्याख्याता थे। उन्हें लाला हरदयाल ने एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया। इकबाल ने भाषण देने के बजाय यह गजल पूरी उमंग से गाकर सुनाई। यह गजल हिंदुस्तान की तारीफ में लिखी गई है और अलग अलग संप्रदायों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। 1950 के दशक में सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे सुरबद्ध किया। जब इंदिरा गांधी ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो शर्मा ने इस गीत की पहली पंक्ति कही, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून